गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सही होंगे। आज आपको नेक्स्ट वीडियो में संकुल युग्मों के आयुर्वेदी नाम, बच्चों ये नाम नियम से आप सही कर सकते हैं। आशा करते हैं हम आपको नियम भी समझाने की कोशिश करेंगे इन नामों के सहित। इंटरमीडिएट में आयुर्वेदी नाम आते हैं। पहला फर्स्ट है K3 बड़ा कोष्टक CrC2O4 का होल थ्राइस। इसका नाम क्या होगा। पहले तो हम ये देखें कि हमारे कितने संकुल यौगिक होते हैं। धनायन संकुल यौगिक, ऋणायन संकुल यौगिक और उदासीन संकुल। ये कौन सा संकुल यौगिक है। ये संकुल यौगिक है जिसमें कि एक धातु उपसंयोजन परिसर से बाहर, इसको उपसंयोजन परिसर कहते हैं। तो जब उपसंयोजन परिसर से कोई धातु बाहर होती है तो वो कितनी भी संख्या में क्यों हो, उसमें डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। क्या नाम करेंगे इसका। पोटेशियम, पोटेशियम। अब C2O4 ये क्या है, ये लिगैंड होते हैं। तो ये कैसा लिगैंड है, ऋणायन लिगैंड है। क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्रोमेट। अब बाकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ये -6 और इसमें 3 घट जाएंगे। क्रोमेट थर्ड, क्रोमेट थर्ड। ये बच्चों इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। सेकंड देखते हैं, इसका भी उसी तरीके से पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, 6 है, 6 के लिए हेक्सा लगता है। हेक्सा नाइट्राइट्रो, नाइट्राइट्रो। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइट्रो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। नियम में पढ़ाया होगा कि जब केंद्रीय धातु आयन धनात्मक संकुल में होती है तो इसको कोबाल्ट लगेगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड। इसका आते हैं, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, क्योंकि उदासीन लिगैंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब इसको आ जाओ, ये क्या है, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो बिस। बिस क्यों बच्चों लगता है, ये आपका एथिलीन 1,2 डाई एमीन है और डाई शब्द तो बिस 3 है तो ट्राई, टेट्रा ट्राइकेस। तो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन, डायमीन क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। बच्चों ये थोड़ा नाम बड़ा हो गया है। डाई क्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डायमीन ईएन का होल ट्वाइस के लिए, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 2 और 1 3, तो ये थर्ड क्लोराइड। इसको रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या में लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें बच्चों, निम्न 2 यौगिकों में से कौन सा स्थायी है। दोनों संकुल यौगिक हैं। अब सबसे मुख्य पहले इनकी हम ऑक्सीकरण संख्या इसमें ज्ञात कर ले। K4 Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं तो इसका आवेश कितना होता है बच्चों, 4 + 1 x + 6 - 1 = 0। हल करेंगे तो ये आ जाएगी x - 2 = 0, x = +2। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या Fe की +2 आ रही। मानिए ये फेरस आयन है। कौन सा आयन है बच्चों, फेरस आयन। देखते जाना। अब इसमें अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो आती है +3 + x + 6 - 1 = 0।
हल करेंगे तो यक्स ये 6 का -6 + 3 से घट जाएगा, -3 बराबर 0, तो यक्स बराबर +3। ये बच्चों आ रहा है Fe⁻³ माने फेरिक आयन। अब सबको मालूम है कि ये फेरस आयन स्थायी है कि फेरिक आयन स्थायी है, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। देखो फेरिक आयन होता है, जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब इसमें 3 माइनस होंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। तो जब इसमें करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन Fe3+ से कम होंगे। तो एक अच्छा बच्चों 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, d से चले जाएंगे, तो d ऑर्बिटल में कुल संख्या कितनी रह जाती है बच्चों? d ऑर्बिटल में कुल संख्या स्थायी रह जाती है 5। कितनी रह जाती है? 3d5। और फेरस में जो d ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाती है? 4। और इनमें कितनी है? 5। तो सबसे अधिक स्थायी कौन है? तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा संकुल यौगिक होगा बच्चों? K3FeCN का होल 6, ना कि K4। तो सबसे अधिक स्थायी K3FeCN का होल 6 होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, इसका लाभ उठाए और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, मैंने आपको हल किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही इंपॉर्टेंट मिलते डालते रहेंगे, उसका लाभ उठाए। थैंक यू।